ओमकार से ओम तक। ओम क्या है? ओंकारेश्वर को समझे बिना कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा अधूरी है। ओम 3 महाशक्तियों का एक पुंज है जो ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें जन्मदाता, पालनहार और सहारणकर्ता है ओम। सारी सृष्टि ओम में समाई हुई है। भगवान शिव ही जन्मदाता, पालनहार और सहारणकर्ता है। ब्रह्मांड, पुराण और पद्म पुराण में कथा आती है कि जब भृगु ऋषि कैलाश में शिव से मिलने गए तो मुनि को मुलाकात के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। शिव से मुलाकात ना कर पाए तो भृगु ऋषि ने क्रोधित होकर शिव पार्वती जी को शाप दिया कि मृत्यु लोक में लोग तुम्हें योनि और लिंग के नाम से पूजेंगे। अपने पिता दक्ष के यज्ञ में भाग लेने गई सती जब अपने पिता द्वारा किया पति शिव का अपमान सह न सकी तो यज्ञ में कूद गई और प्राण त्याग दिए। सती के वियोग में शिव कैलाश चले गए। तब भगवान ने सती को पार्वती के रूप में हिमालय नैना देवी के घर में जन्म दिया। सती बाद में पर्वत पुत्री कहलाई। बचपन में पार्वती शिव की आराधना करने कैलाश चली गई। कैलाश पर्वत शिव और दूसरे देवी देवताओं का निवास स्थान है। अतः कैलाश मानसरोवर की यात्रा हिंदुओं के लिए इतनी अधिक पवित्र है जैसे कि मक्का मदीना मुसलमानों के लिए। दूसरे दिन वहां से यात्रा 6:30 बजे शुरू होती है। कुमाऊं मंडल विकास निगम की तरफ से एक गाइड दिया जाता है। यात्री यहां से 2 छोटी बसों से रवाना होते हैं और बागेश्वर में जाकर विश्राम करते हैं, जो कि काठ गोदाम से 180 किलोमीटर दूर 975 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। काला पानी में दोनों देशों के मिले जुले अधिकारियों की चेक पोस्ट है। दूसरे देश में जाने के लिए यहाँ पासपोर्ट पर मोहर लगाई जाती है। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद यात्री यहाँ ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। पर्वत पर आश्चर्यजनक रूप से ओम खुदा हुआ नजर आता है। यहाँ पर बर्फीला तूफान चलता है और बर्फ बहुत गिरती है। जब हम चीन की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है जितनी दूरी हम तय कर चुके हैं उतनी दूरी अभी बाकी है। रात 2:30 बजे 8 किलोमीटर की दूरी तय करके यात्री लिपुलेख दर्रे, जो कि 5434 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, वहां पहुंचते हैं। अगली सुबह यात्रियों से पैसा इकट्ठा करके बैंक में जाकर चीन की मुद्रा प्राप्त करते हैं। भगवान शंकर ने देवताओं के लिए मानसरोवर का निर्माण करवाया। मानसरोवर झील में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के साथ साथ लक्ष्मी जी, माता गौरी तथा माँ सरस्वती जी का निवास है। 57 किलोमीटर की ये परिक्रमा 3 दिन में पूरी की जाती है। कैलाश परिक्रमा के लिए 5182 मीटर की ऊंचाई तक जाना पड़ता है। चंद्रमा की किरणें जब कैलाश पर पड़ती हैं, तो उस समय शंकर भगवान की प्रतिमा ऐसे चमकती है मानो साक्षात भगवान शंकर बैठे हुए हों। उनकी ज्योति का प्रकाश पुंज ऐसे होता है कि रोम रोम प्रसन्न हो उठता है। उस समय ऐसा लगता है कि सारा कैलाश संतरी रंग में नहा उठा है। ये बहुत ही लुभावना दृश्य होता है। डोलमादेरा में माता तारा देवी का निवास है। ये माता तारा रानी की कृपा है कि जब तक कैलाश पति की कृपा नहीं होती तब तक कैलाश यात्रा संभव नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि आदिनाथ ऋषभदेव के बेटे चक्रवर्ती भरत ने 72 सुंदर जैन मंदिर अपने महान पिता की याद में बनवाए और कई बार कैलाश यात्रा की। यहाँ बड़ी तेज हवा चलती है। यात्री अपनी परिक्रमा करते हुए यहाँ पूजा करते हैं और झंडे पर अपनी याददाश्त में टोकन बांध देते हैं। मनुष्य को मोक्ष का अधिकारी बनाती है, कुदरत का संगीत सुनाती है। सही शब्दों में इसका अर्थ जीव को
जन्म मरण के बंधन से मुक्त करना है।